Assalamu alaikum students. Today the class first year. I am Murtaza Abbas. Now a topic we have discussed about the DNA as a hereditary material. अभी प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने न्यूक्लिक एसिड्स जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो था उसके बारे में जिक्र किया था कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। आज जो है हम ये प्रूफ करेंगे कि डीएनए जो होता है वो हेरिडिटी मटेरियल होता है। 19वीं सेंचुरी में जो है ना इस चीज़ पर बहुत बहस हो रही थी कि कौन सा मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो है ना वो हेरिडिटी मटेरियल होता है। व्हाट इज़ अ हेरिडिटी मटेरियल एंड व्हाट इज़ अ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता है कि ये होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो होता है क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बेटा डीएनए जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो होता है उसमें कम होता है, सही है। और राइबो न्यूक्लिक एसिड्स मतलब ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, मतलब इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो होता है ना वो कम होता है, इसकी जो पेंटोज शुगर होती है, सही है। अभी डीएनए जो होता है एज ए हेरिडिटी मटेरियल। अभी हेरिडिटी मटेरियल क्या होता है, व्हाट इज़ अ हेरिडिटी मटेरियल। हेरिडिटी मटेरियल इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ अ मटेरियल इन विच दे हैव स्टोर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अभी हेरिडिटी मटेरियल क्या होता है, स्पेशल टाइप का मटेरियल होता है जो क्या करता है, मतलब इंफॉर्मेशन जो है ना उसको स्टोर करता है जनरेशन टू जनरेशन, मतलब नस्ल दर नस्ल। तो 19वीं सेंचुरी में जो है ना इस चीज़ पर बहस हो रही थी कि विच वन मॉलिक्यूल्स इज अ हेरिडिटी मटेरियल, आइदर प्रोटीन मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड और द न्यूक्लिक एसिड, मतलब इन चारों में से कौन सा जो है ना वो हेरिडिटी मटेरियल होता है। तो फिर जो है ना फर्स्ट जो है ना एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया था ग्रिफ्थ ने। ग्रिफ्थ जो है ना प्रपोज द टर्म ट्रांसफॉर्मेशन इन द बायोलॉजी। और ग्रिफ्थ जो साइंटिस्ट जो है ना, ग्रिफ्थ क्या है, ग्रिफ्थ ने जो है ना प्रपोज किया था कौन सा टर्म, मतलब के ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन टर्म जो बायोलॉजी में देने वाला जो साइंटिस्ट जो है ना वो एफ ग्रिफ्थ है। उसने जो है ना ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो है ना टर्म क्या किया था, प्रपोज किया था 1928 में। इन जो है ना 1928 में, मतलब 1928 में जो है ना इसने ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना उसका टर्म क्या किया था, प्रपोज किया था, सही है बेटा। और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया था, इसने जो है ना बैक्टीरिया लिए थे दो टाइप्स के, रफ टाइप और स्मूथ टाइप, मतलब नोमोनियोकोकस बैक्टीरिया, वो दो टाइप्स की स्ट्रेन होती हैं, एक होती है रफ टाइप और एक होती है स्मूथ टाइप। तो रफ टाइप जो होती है वो नॉन वायरुलेंट होती है और स्मूथ टाइप जो होती है वो वायरुलेंट होता है। तो वो क्या करता है, माइस लेता है, माइस के अंदर आर टाइप इंजेक्ट करता है तो माइस की डेथ नहीं होती, और एस टाइप जो है ना उसको इंजेक्ट करता है माइस में तो उसकी डेथ हो जाती है, सही है। तो फिर क्या होता है, आर टाइप जो होता है ना और एस टाइप जो होता है फिर इन जो क्या करता है, इन आर टाइप और एस टाइप दोनों को जो है ना हीट कर देता है, हीट करके फिर दोनों को इंजेक्ट करता है माइस में तो इन माइस की डेथ नहीं होती, सही है। फिर ये क्या करता है, आर टाइप लिविंग और एस टाइप हीटेड जो होता है ना उसको मिक्स करके जब माइस में इंजेक्ट करता है ना तो माइस की डेथ हो जाती है। तो फिर इससे यह क्या प्रूफ होता है कि जो एस टाइप हीट किल्ड होता है ना वो क्या करता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है आर टाइप के जो डीएनए होता है ना उसके अंदर,
उसमें, तो ये जो होती है ट्रांसफॉर्मेशन होती है, मतलब एस टाइप जो वायरुलेंट होता है वो आर टाइप के जो डीएनए होता है ना उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ट्रांसफॉर्म होने के नतीजे में क्या होता है कि उस माइस की जो है ना वो डेथ हो जाती है। तो ग्रिफ्थ ने जो है ना ये टर्म प्रपोज किया था 1928 में। सही है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है ना वो क्या हो रही है, मतलब आर एस टाइप जो है ना हीट किल्ड वो कन्वर्ट हो रहा है आर टाइप में, आर टाइप के डीएनए को कन्वर्ट कर रहा है, जिसके नतीजे में वो भी वायरुलेंट हो रहा है। अभी वायरुलेंट क्या होता है, डिजीज़ काजिंग एजेंट होते हैं, मतलब जो नुकसानदा होते हैं। सही है, वायरुलेंट विच मीन्स डिजीज़ काजिंग एजेंट। और डिजीज़ काजिंग एजेंट जो होता है ना वो क्या होता है, वो वायरुलेंट होता है। तो ये ऐसे जो है ना प्रूव करते हैं। अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया इनटू अनदर टाइप, अदर टाइप एंड, सही है। अभी मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन होना किसकी, एक बैक्टीरिया की दूसरे बैक्टीरिया में, एंड बैक्टीरियोफेज एंड इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया बाय बैक्टीरियोफेज एंड इन्फेक्शन ऑफ जो है ना बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज जो होता है ना उसका क्या है, इन्फेक्शन जो है ना प्रोवाइड फर्स्ट एविडेंस दैट जो है ना डीएनए एज हेरिडिटी मटीरियल, कि जो डीएनए जो होता है ना वो क्या होता है, हेरिडिटी जो है ना मटीरियल होता है। सही है बेटा। अभी जो है ना ग्रिफ्थ ने क्या किया था, ग्रिफ्थ ने ये किया डिस्कवर्ड किया था कि लिविंग बैक्टीरिया जो होता है ना वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, लिविंग बैक्टीरिया जो होता है ना कैन एक्वायर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द डेड बैक्टीरिया एंड ट्रांसफॉर्म जो है ना लिव, मतलब लिविंग बैक्टीरिया क्या करता है वो जो है ना कैरेक्टर लेता है किसमें से, डेड जो बैक्टीरिया होता है ना उससे, और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मतलब वो ज़िंदा हो जाता है। तो ये सारे के सारे जो है ना ये एविडेंसेस हैं कि डीएनए क्या है, ये हेरिडिटी मटेरियल होता है। सही है। उसके बाद जो है ना एवरी एंड हिज कोलीग्स जो है ना शोज दैट जीन मेकअप द लिविंग बैक्टीरिया ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन वर कंपोज्ड ऑफ डीएनए। अभी एवरी और एवरी एंड हिज जो है ना कोलीग्स, एवरी और उसके जो कुलीग्स मतलब जो उसके काम करदा जो उसके साथ है ना, सही है बेटा, एवरी एंड हिज कुलीग्स जो है ना शोज दैट सही है कि जो क्या होता है, एवरी मैक्ल्यूड और मैकॉर्टी जो है ना उन्होंने ये प्रूव किया था कि जीन दैट जो है जीन टेकअप अभी जीन जो होता है ना वो कौन टेकअप करता है, बैक्टीरिया टेकअप बैक्टीरिया ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन वर कंपोज ऑफ डीएनए। जो किसके बने हुए होते हैं, डीएनए के। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन टर्म देने वाला जो है ना वो ग्रिफ्थ है।
सही है, मगर इसको ये नहीं पता था कि वो जो ट्रांसफॉर्म हुआ है ना वो क्या हुआ है, प्रोटीन हुई है, कार्बोहाइड्रेट्स हुआ है, लिपिड हुआ है, या न्यूक्लिक एसिड या डीएनए हुआ है। तो वो ट्रांसफॉर्मेटिंग जो सबस्टेंस है ना उसको बताने वाले वो ये थे, एवरी, मैक्ल्यूड और मैकॉर्टी। मतलब एवरी के साथ उसके काम करने वाले जो थे ना उन्होंने प्रूव किया था कि वो डीएनए था जो ट्रांसफॉर्म हो रहा था। मतलब वो डेड बैक्टीरिया जो है वो क्या कर रहा था, लिविंग बैक्टीरिया उससे करैक्टर ले रहा था ना, तो वो क्या है, वो एक्चुअली वो डीएनए ही है। तो डीएनए जो है ना वो हेरिडिटी मटेरियल है। 1928 में जो है वो ग्रिफ्थ ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो 1944 में जो है ये प्रूव हुआ था। इन 1944 में जो है ये प्रूव हुआ था कि डीएनए जो होता है ना वो क्या होता है, हेरिडिटी मटेरियल होता है। मतलब डीएनए जो होता है वो क्या होता है, हमारा हेरिडिटी मटेरियल होता है। अभी हेरिडिटी का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल इन विच दे हैव स्टोर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो वो जो होता है ना वो क्या होता है, हेरिडिटी मटेरियल होता है। तो ये इसी के बारे में जो है ना उन्होंने बताया था। सही है। उसके बाद जो है ना अभी जो बैक्टीरियोफेज होता है, अब बैक्टीरियोफेज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है, व्हाट इज द बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज विच मीन्स द बैक्टीरिया ईटर, मतलब वो जो बैक्टीरिया को भी खाते हैं। तो बैक्टीरियोफेज जो है ना सोलेली कंसिस्ट ऑफ द डीएनए एंड द प्रोटीन है। अब बैक्टीरियोफेज जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ मुश्तमिल होता है किसके ऊपर, डीएनए और जो प्रोटीन होती है ना उसके ऊपर। अभी ये बैक्टीरियोफेज है, फॉर एग्जांपल जो है ना इसकी जो शेप होती है जो होते हैं ना ये टेडपोल शेप होते हैं। ये क्या होते हैं, टेडपोल जो है ना शेप, टेडपोल शेप होता है। इसके अंदर डबल स्ट्रैंड क्या होता है, डीएनए होता है। अभी ये बैक्टीरियोफेज है। अब बैक्टीरियोफेज भी इस चीज़ को प्रूव करता है कि डीएनए क्या होता है, हेरिडिटरी मटेरियल होता है। अच्छा, बैक्टीरियोफेज का मतलब ही क्या होता है, बैक्टीरिया ईटर। बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है बैक्टीरिया ईटर, मतलब वो जो बैक्टीरिया को भी खाए। तो वो जो होता है ना क्या होता है, बैक्टीरियोफेज होता है। मतलब कि बैक्टीरिया ईटर, बैक्टीरिया को खाने वाले। सही है बेटा। तो अभी बैक्टीरियोफेज जो होता है ना वो भी डीएनए और क्या होता है, प्रोटीन पर। ये पूरा का पूरा कैप्सिड है, ये इसकी प्लेट्स है और ये इसकी क्या है, टेल है। तो ये पूरा का पूरा प्रोटीन्स का बना हुआ है और इसके अंदर जो डीएनए जो होता है ना वो बना हुआ होता है किसका, डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होता है। सही है बेटा। तो ये सारा का सारा यही है। तो ये भी एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, प्रूव होता है कि जो डीएनए जो होता है ना वो हेरिडिटी मटेरियल होता है थ्रू द बैक्टीरियोफेज। ये जो है हार्शे और चेज ने 1952 में बैक्टीरियोफेज पर एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया को जो है ना, बैक्टीरिया पर उन्होंने जो है वायरस को अटैक करवाया था। तो वायरस क्या कर रहा था, अपना डीएनए जो है ना बैक्टीरिया के अंदर इंटर कर रहा था, जिससे वो जो डीएनए जो था वो क्या कर रहा था, वो ट्रांसलेट और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कर रहा था और वो नए जो है ना बैक्टीरियोफेज की फॉर्मेशन कर रहा था। तो ये 1952 में भी जो है ना हार्शे और चेस ने भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि डीएनए इज हेरिडिटी मटेरियल। 1952 जो है ना हार्शे एंड चेस प्रूव जो है ना दैट डीएनए जो होता है ना वो हेरिडिटी मटेरियल होता है। कि जो डीएनए जो होता है ना वो क्या होता है, हेरिडिटी मटेरियल होता है। सही है बेटा। उसके बाद नाउ क्वेश्चन अराइजेज हाउ द जेनेटिक मटेरियल जो है ना, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर द डीएनए द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अभी कैसे जो होता है ना इसके पास इंफॉर्मेशन होती है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि डीएनए इज अ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आपको पता है ना डीएनए के पास क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं।
अब पेयर्स ऑफ क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, और 4 टाइप्स के नाइट्रोजिनस बेसिस मैंने आपको बताए थे, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, और जो फोर्थ होता है थायमिन। अब ये 4 टाइप्स के एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। अभी डीएनए में क्या होता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। अभी डीएनए के अंदर ये नाइट्रोजिनस बेसिस एक्चुअली यही क्या होते हैं, यही मतलब इंफॉर्मेशन होती है इनके पास, सही है बेटा, जिनको ट्रिपलेट की फॉर्म में होती है, और उस ट्रिपलेट को जो है ना हम क्या कहते हैं, कोडान कहते हैं, कोड कहते हैं। नाइट्रोजिनस बेसिस का सीक्वेंस अगर डीएनए पर होगा तो हम कोड कहते हैं, और अगर नाइट्रोजिनस बेसिस का सीक्वेंस अगर एमआरएनए पर होता है तो कोडान कहलाता है। एंड द नाइट्रोजिनस बेसिस सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन द टीआरएनए कॉल्ड द एंटीकोडान। सही है बेटा, तो कोडान, कोड, एंटीकोडान, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। अभी डीएनए जो होता है ना, उसमें प्यूरिन्स और पायरामिडिन 2 टाइप की क्या होती है, नाइट्रोजिनस बेसिस होती है। अभी आपको पता है ये डबल हेलिक्स है, क्या ये डबल हेलिक्स जो है ना ये डीएनए है। अभी एडिनिन जो होता है ना ऑलवेज बेस पेयर विद द थायमिन, एंड गुआनिन ऑलवेज बेस पेयर विद द साइटोसिन। अगर एक जो स्ट्रैंड होता है ना उसके ऊपर एडिनिन नाइट्रोजिनस बेस होगा, तो नेक्स्ट जो स्ट्रैंड होगा ना उसके ऊपर क्या होगा, थायमिन होगा। और अगर एक स्ट्रैंड उसके ऊपर गुआनिन होगा तो नेक्स्ट जो स्ट्रैंड होगा वहाँ पर क्या होगा, साइटोसिन होगा। तो एडिनिन, थायमिन, अगर साइटोसिन होगा तो गुआनिन होगा, अगर थायमिन होगा तो क्या होगा, एडिनिन होगा। तो ऐसे जो है ना ये प्रूव होता है जेनेटिकली, मतलब डीएनए क्या है, वो हेरिडिटी मटेरियल होता है, और उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इस न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, इनकी बुनियाद पर होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल AUG, अभी AUG क्या है, एक कोड है, इसका मतलब है स्टार्टिंग कोडान, मतलब मिथियोनिन की फॉर्मेशन रखता है, और मिथियोनिन क्या है, एक अमाइनो एसिड है, समझ रहे हैं बेटा। तो ये ऐसे जो है ना ये क्या है, ये डीएनए जो है ना वो हेरिडिटी मटेरियल है, प्रूव्ड बाय द जो है ना हार्शे, चेज, एवरी मैग्ल्यूड एंड ग्रिफ्थ। तो सारा का सारा ऐसे इंक्लूडेशन होता है। सही है बेटा, तो ये सारा का सारा डीएनए हेरिडिटी मटेरियल होता है, ये प्रूव्ड बाय द जो है ना ये इन्होंने प्रूव किया था। तो अभी ये एडिनिन हमेशा थायमिन की फॉर्म में होता है, और साइटोसिन जो होता है ना वो किसके साथ होता है, गुआनिन के साथ। अभी देख ले कोड जो होते हैं, कोडान और एंटीकोडान। कोड जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड जो है ना नाइट्रोजिनस बेसिस सीक्वेंस ऑन द डीएनए। सही है, अभी नाइट्रोजिनियस सीक्वेंस ऑन mRNA, सही है, और थर्ड में नाइट्रोजिनियस बेस सीक्वेंस ऑन tRNA। तो ये सारा का सारा जो है ना एंटीकोडान, कोडान और क्या होता है, कोड होता है। तो ये सारा का सारा जो है ना ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है कि डीएनए क्या होता है, वो हेरिडिटी मटेरियल होता है। बेटा अभी जो है ना ये सारा का सारा मैंने आपको जर्नल डिस्क्रिप्शन बताई है। अभी जो भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आप उसकी आंसरिंग करेंगे।